बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी शलजम के भरते की रेसिपी। शलजम का भरता मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जिसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार शलजम का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो शलजम ले लिए हैं, जिसको छील कर मैंने इस शेप में कटिंग कर ली है। बारीक बारीक मोटी मोटी कटिंग नहीं करनी है आपने भी। और ये आप देख सकते हैं इतनी बारीक बारीक हैं, आपने भी बारीक बारीक ही कट करनी है। और बाद में मैंने इसे वॉश कर लिया था। इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ले ली हैं और 2 लाल टमाटर ले ली हैं, 2 टुकड़े अदरक के ले लिए हैं, 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। इन सब के हमने पेस्ट तैयार करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इनकी फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। चलिए, यहाँ पर मैंने पेस्ट तैयार कर ली है और अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हल्का सा गर्म करेंगे। घी गर्म होने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक प्याज लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना है ताकि प्याज जो है हमारा अंदर से सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर मैंने चेंज नहीं होने दिया और प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने बनाई थी। इसके साथ ही ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह हम इन्हें पका लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और मसाले हमारे अच्छी तरह भून जाएं। मसालों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे पेस्ट के साथ 4 से 5 मिनट अच्छी तरह। 4 से 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसालों की भुनाई 4 से 5 मिनट अच्छी तरह कर ली है और साथ ही जो टमाटरों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है और लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं जो घी है हमारा वो सेपरेट हो चुका है। आप मसालों की अच्छी तरह भुनाई किया करें क्योंकि मसालों जितनी ही अच्छी तरह हम उनकी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट हमारा ज़बरदस्त आएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम शलजम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक हम शलजम की जो है अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शलजम की 5 मिनट के लिए मैंने भुनाई कर ली है। शलजम हमें खाने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद हमारी सेहत के लिए होते हैं और ये सीज़न में भी आ चुके हैं। जो भी सीज़न में सब्ज़ी मौजूद हो हर एक सब्ज़ी खानी चाहिए क्योंकि सब्ज़ियां हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी क्योंकि शलजम को हमने गलाना है। गलाने के बाद हमने इसका भरता तैयार करना है और इसको अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से लगाएंगे कवर। कवर लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हम इन्हें पकने देंगे ताकि शलजम हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और इसके बाद हम इसे करेंगे मैश। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शलजम को कवर लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे।
शलजम जो है हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक हैंड मैचर लिया है। हैंड मैचर की मदद से हम इसे ऊपर से मैश कर लेंगे अच्छी तरह। चलें जी, मैचर की मदद से मैंने सारे शलजम को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं सारे मैंने मैश कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप है मटर, ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मटरों को अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 5 से 6 मिनट हम इनकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह, ताकि ये जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मटरों की 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े का बनता है शलजम का भरता। ये इतना मज़े का बनता है कि जो भी एक दफ़ा इसे खा लेते हैं ना, वो दोबारा खाने की फरमाइश ज़रूर करता है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप पानी और। पहले हमने ऐड किया था ताकि शलजम हमारे गल जाएं। अब हम ऐड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो मटर हैं हमने उनको भी गलाना है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे अंदर। मिक्स करके ऊपर से कवर दोबारा हम लगा देंगे। कवर लगा के 7 से 8 मिनट पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पकने देंगे, ताकि ये जो मटर हैं हमारे वो जल्दी से गल जाएं। 7 से 8 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मटरों का कवर लगाए हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। मटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब ये जो थोड़ा थोड़ा सा पानी अंदर रह गया है, इसे भी हम खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, पानी को भी मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। साथ ही ऐड कर देंगे 4 साबुत हरी मिर्च। इनको भी 1 मिनट तक मिक्स करके पका लेंगे। हरी मिर्च और हरे धनिया को भी 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शलजम का भरता बन के रेडी हो गया है। जल्दी से करती हैं डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक मेरे साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त शलजम का भरता बन के हमारा रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी शलजम के भरते की। शलजम का भरता मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।